साईं की बात। बच्चे, अगर तुम्हारी किस्मत में होगा ना तो मेरा ये संदेश तुम तक ज़रूर ज़रूर पहुँचेगा, क्योंकि इसमें मेरा आशीर्वाद है, बहुत सारा आशीर्वाद जो तुम तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। तुम जहाँ भी होगे, दुनिया के जिस कोने में भी होगे ना, तुम तक ये संदेश ज़रूर पहुँचेगा। 100% तुम तक ये संदेश पहुँचेगा, क्योंकि इसमें मेरा आशीर्वाद छुपा है। और इस संदेश को पूरा सुनना, इसमें तुम्हारा भला छुपा है, तुम्हारा आशीर्वाद छुपा है मेरे बच्चे, और ये तुम तक ज़रूर पहुँचेगा। अगर तुम तक पहुँच जाए ना तो समझ जाना कि तुम पर मेरी कृपा हो चुकी है, और तुम पर इतनी कृपा मेरी हो चुकी है कि तुम तक अगर मेरे संदेश, मेरा नाम जाप पहुँच रहा है, मेरी चीज़ें पहुँच रही हैं, मेरा संदेश पहुँच रहा है ना, तो समझ जाना कि तुम पर मेरी कृपा है। और ना आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसी खुशी दूंगा ना कि तुम झूम उठोगे। तुम्हारी आंखों में से आंसू बहेंगे, पर वो आंसू खुशी के आंसू होंगे, वो दुख के आंसू नहीं, वो खुशी के आंसू होंगे मेरे बच्चे। और तुम्हारे परिवार के लिए भी ना वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगी, तुम देख लेना। वो खुशी सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे परिवार के लिए भी बहुत मायने रखती होगी, बहुत मायने। तुम देख लेना, तुम्हारे लिए ना मैं बहुत सारा आशीर्वाद भेज रहा हूँ, बहुत सारा आशीर्वाद, और कुछ तोहफा भी भेज रहा हूँ। उसे रखना अपने पास, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ उस पर तुम्हारा हक होगा। और ना हर वक्त ना हर पल बस अपने मन में यही कहते रहा करो कि बाबा की कृपा बरस रही है मुझ पर, बाबा की कृपा बरस रही है मुझ पर। बस यही कहते रहा करो। जो तुम गहरी सोच में डूब जाते हो ना कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इसकी चिंता, उसकी चिंता, कभी परिवार वालों की चिंता, कभी मित्रों की चिंता, कभी किसी अपने की चिंता, कभी किसी से प्रेम करते हो तो उसकी चिंता, इन सब की चिंता से बाहर आओ और ये कहो कि ईश्वर है मेरे साथ। जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। ये कहा करो कि ऊपर वाले की कृपा बरस रही है मुझ पर। फिर देखना कि कैसे सब कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में सकारात्मक होता चला जाएगा। ये तुम पर है, तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी घटित हो रहा है ना, ये सब तुम पर निर्भर करता है कि तुम जैसे सोचोगे वैसे तुम्हें मिलता जाएगा। इसलिए कहता हूँ, सकारात्मक सोचा करो, सकारात्मक रहा करो, और सकारात्मक लोगों के बीच में रहा करो। अगर ऐसे रहना शुरू कर दोगे ना कि अगर ज़िंदगी में कुछ गलत भी होने वाला होगा ना तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि जब सकारात्मकता तुम्हारे अंदर होगी ना, जब शक्तियाँ तुम्हारे अंदर होंगी ना, तो नकारात्मकता बहुत दूर भाग जाएगी तुमसे। ये करके देखो, ये ज़िंदगी का सत्य है मेरे बच्चे। और जो मेरे बच्चे सकारात्मक रहते हैं ना, नकारात्मकता उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तो तुम सकारात्मक रहो। और सुनो, जहाँ तुम जो रिश्ता देखने गए थे, वहाँ पर जो भी कुछ हुआ, वहाँ पर जो भी मनाही हुई या जो भी हुआ, तो उसके पीछे कुछ कारण था। वो कारण अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर ऐसा होता तो इसके बहुत नकारात्मक चीज़ें होती, बहुत नुकसान होता, और इसका तुम्हें बहुत कुछ भुगतान करना पड़ता। अभी तुम्हें बुरा लग रहा है कि मना क्यों हुआ, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण थे। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन आने वाले दिनों में तुम्हें ज़रूर समझ में आएगा कि मैं तुम्हें इससे भी अच्छा और क्या देना चाहता था। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बाबा ने वो होने क्यों नहीं दिया, तो इसके पीछे भी कुछ कारण थे। मैं हर बार हर चीज़ तुम्हें नहीं बता सकता, हर चीज़ मैं तुम्हें बोल कर, बताकर, जताकर नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ मना कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, तो हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होते हैं। तो मुझे समझा करो, जैसे मैं तुम्हें समझता हूँ ना, तुम्हारी अनकही बातों को, तुम्हारी बातों को, तुम्हारे गुस्से को, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे हक जताने को मैं समझता हूँ ना, वैसे भी तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर मैं कुछ नहीं कर रहा तो इसके पीछे कुछ कारण होगा। विश्वास रखा करो कि बाबा अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसके पीछे कुछ कारण होगा, तो बाबा पर छोड़ दो। समझ गए? और तुम बुद्धि से ना संघर्ष करते हो। मुझे मालूम है, संघर्ष वही कर सकता है जिसके अंदर बुद्धि होती है, और तुम बुद्धि के साथ संघर्ष कर रहे हो, मुझे मालूम है। और जो बुद्धि के साथ संघर्ष करते हैं ना, वो कभी नहीं टूटते, कभी परेशान नहीं होते। एक बात कहूँ तुमसे, जब दुख आता है ना तभी तो सुख आता है ना, रात के बाद ही दिन होता है ना, असफलता के बाद ही सफलता मिलती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, यही अस्तित्व है, इन्हें अपना लो, ये स्वीकार करो, ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ये सब लगे रहते हैं। अगर सुख ही सुख होगा तो तुम दुख को नहीं समझ पाओगे, और दुख ही दुख होगा तो तुम सुख को महसूस नहीं कर पाओगे। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इस दुनिया में ना हर एक चीज़ संतुलन पर ही मैंने बनाई है।
दिन रात, सुख दुख, अच्छा बुरा, झूठ सच, तो ये संतुलन बनाए रखो अपने जीवन में। दुखी भी हो ना तो इतने मत परेशान हो कि आगे कुछ नहीं होगा, इतने नकारात्मक मत बनो। बस ये सोचो दुख में कि मुझे दुख में नाम जाप करना है, जितना कर सकते हो करो, जितना ऊपर वाले का नाम जाप कर सकते हो करो। आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा, 100% तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। ये सोचो अपने जीवन में। जिंदगी में ना कुछ भी स्थिर नहीं है, ना सुख ना दुख। एक बात हमेशा याद रखना, सुख दुख स्थिर नहीं है, सब कुछ इस दुनिया में अस्थिर है, कुछ भी नहीं है। चाहे तुम कुछ भी ले लो, चाहे कोई चीज ले लो, चाहे कोई सामान ले लो, चाहे कोई इंसान ले लो, चाहे कुछ भी ले लो तुम, चाहे वक्त ले लो, ये वक्त भी है ना, ये गुजर जाएगा। कुछ भी स्थिर नहीं है दुनिया में, कुछ भी नहीं। तुम जिस चीज पर हाथ रखोगे ना वो भी अस्थिर ही है। बस इस दुनिया में स्थिर पता है क्या है? इस दुनिया में स्थिर है वो परमात्मा, वो ब्रह्मांड नायक, उसका हाथ पकड़ लो। अगर तुमने उसका हाथ पकड़ लिया ना, उस स्थिर का हाथ पकड़ लिया ना, वही स्थिर है, वही सच है, वही सत्य है, वही जिंदगी है। अगर तुमने उसका हाथ पकड़ लिया ना तो तुम्हें कभी की जिंदगी में ना किसी का हाथ पकड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम करके देखो। और सुनो मेरी बात, मैं हर क्षण हर पल मेरी नज़र तुम पर होती है, हर क्षण हर पल। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारे निर्णय लेने की स्वतंत्रता स्वयं देता हूँ मेरे बच्चे, मैं स्वयं देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने निर्णयों को खुद से लो। तुम स्वतंत्र हो मेरी तरफ से, मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखना चाहता, मैं तुम्हें आज़ाद छोड़ना चाहता हूँ, एक आज़ाद पंछी की तरह, कि तुम अपने निर्णय खुद ले सको। तुम स्वतंत्र हो मेरी तरफ से, तुम आज़ाद हो मेरी तरफ से। लेकिन हाँ, जब तुम मेरे पास आओगे, मुझसे पूछोगे कि साईं मुझे क्या करना है, तब मैं तुम्हें जवाब भी दूंगा और रास्ता भी दिखाऊंगा। ऐसे नहीं कि मैं तुम्हें रास्ता अभी नहीं दिखा रहा, रास्ता दिखा रहा हूँ, लेकिन उन विकल्पों में से चुनाव तुम्हारे होंगे, निर्णय तुम्हारा होगा, चीज़ें तुम्हारी होंगी, तुम्हारा मन होगा। जैसा तुम्हारा मन करेगा वैसा मैं करूँगा, तुम्हारे साथ हूँ मैं, चिंता मत करो। और कहीं भी जाने से पहले ना मेरे आगे हाथ जोड़कर जाया करो। कहीं भी जाओ, चाहे घर से बाहर जाओ या शहर से बाहर जाओ, कहीं भी जाओ मेरे आगे हाथ जोड़कर जाओ, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। और सुनो, मैं इस संसार में ना हर जगह विराजमान हूँ, हर जगह। तुम अगर कहीं भी मेरी सेवा कर रहे हो, कैसे भी भाव से कर रहे हो ना, तो समझ जाओ कि तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। चाहे तुम अपने माता पिता की ही सेवा क्यों ना करो, चाहे तुम बाहर के व्यक्ति की ही सेवा क्यों ना करो, मैं हर चीज़ में विराजित हूँ। चाहे वो पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, इंसान हो, पीर फकीर हो या कुछ भी हो, चाहे वो सजीव चीज़ हो या वो निर्जीव चीज़ हो, हर जगह मैं हूँ। बस ये सोचकर सेवा किया करो कि तुम किसी चीज़ की या किसी मनुष्य की नहीं, तुम मेरी सेवा कर रहे हो। और जब भी अपने माता पिता की सेवा करो ना तो बहुत प्रेम से करो। तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम अपने माता पिता की सेवा करो। सबसे बड़ी सेवा है माता पिता की सेवा करना। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, उन्होंने तुम्हें पाला पोसा है, उन्होंने तुम्हें देखभाल दी है, तुम्हें ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनाया है। तुम्हारा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि जब दुख की घड़ी हो ना तो तुम उनके साथ खड़े रहो। जब वो बूढ़े हो जाए ना तो उनकी लाठी बनो, उनका सहारा बनो। अगर तुम वैसा करोगे ना तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तुम अगर एक तरफ अपने माता पिता को दुत्कारोगे, परेशान करोगे और दूसरी तरफ मेरी पूजा करोगे ना, तो मैं क्या, कोई भी ईश्वर तुम्हारी पूजा को स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि सबसे पहली सेवा मानी गई है माता पिता की, सबसे पहली सेवा तुम्हारा कर्तव्य है। और सुनो, जब भी तुम प्रार्थना करते हो मेरे आगे बैठकर, या जब भी तुम साईं सा चरित्र पढ़ते हो, तुम्हारे अंदर जो कंपन होती है ना, वो कंपन पता है क्यों होती है? तुम हमेशा सवाल पूछते थे ना कि बाबा मैं साईं सा चरित्र हाथ में लेता हूँ तो मुझे कंपन क्यों होती है, मेरे अंदर प्रार्थना करने पर कंपन क्यों होता है, आपके सामने बैठने से मेरे रोंगटे क्यों खड़े होते हैं, मेरी आंखों में आंसू क्यों आते हैं, ये सवाल होते हैं ना तुम्हारे मन में। वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे सामने खड़ा होता हूँ, तुम्हारे सामने विराजित होता हूँ। तुम्हारी अंतरात्मा मुझे समझ जाती है, मेरा एहसास कर लेती है, और इस वजह से ना तुम्हारे शरीर में बदलाव होना शुरू होता है, तुम्हारे मन में बदलाव होना शुरू होता है, तुम्हें एहसास होता है मेरे होने का। बस यही बात है मेरे बच्चे, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।